नमस्कार किसान साथियों, मैं रामनिवास चौधरी आर एन एग्रो फार्मिंग के यूट्यूब चैनल में सभी किसान साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो के साथ में मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। जो बाजरे के अंदर खरपतवार हो जाता है उसको कैसे जड़ से ख़त्म किया जाए और उसका क्या ट्रीटमेंट है। कई किसानों के बहुत सी ज़्यादा परेशानी आ रही है, क्योंकि जो बाजरे की फसल है वो एक खरीफ की फसल है जो बरसात के दिनों के अंदर ये उगाई जाती है। इसमें कई ऐसे संसाधन नहीं हो पाते हैं, खरपतवार को हम निकाल नहीं पाते हैं, या खरपतवार को निकालते हैं उसमें हमारे को मज़दूर नहीं मिल पाते हैं। अगर मज़दूर मिल जाते हैं तो उनका कॉस्टली खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। 1 एकड़ के अंदर अगर अपन खरपतवार निकालें तो 15 मज़दूर की ज़रूरत पड़ती है अपने को, और 15 मज़दूर वर्तमान में अगर मज़दूरी की बात करें 8 घंटे की एक मज़दूर की 400 रुपये मज़दूरी है, तो ऐसे में 6000 रुपये का 1 एकड़ में खर्चा आ जाता है। दूसरी यह भी बात है कि खरपतवार बाजरे की फसल में निकालने के लिए बरसात लगातार होती रहती है, क्योंकि ये बरसात के दिनों की फसल है। तो उस वजह से किसान निराई गुड़ाई नहीं कर पाता है, और अगर निराई गुड़ाई करता भी है तो वापस वह खरपतवार लगने की संभावना रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी दवाई है जो बाजरे, मक्का और गन्ने के अंदर इस्तेमाल करके खरपतवार जड़ से ख़त्म किया जा सके। उस दवाई के बारे में मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि खरपतवार कौन कौन सा होता है बरसात की खरीफ की फसल में, मुख्यतः बाजरे की फसल में। मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे सामने एक है सकड़ी पत्ती का, जो आप देख रहे होंगे वीडियो के अंदर, सकड़ी पत्ती का खरपतवार जो एक बाजरे के वंश का ही होता है। दूसरा है एक चौड़ी पत्ती का खरपतवार, जो आप देख रहे होंगे मेरे सामने, जो चौड़ी पत्ती का एक खरपतवार है। वो एक अत्यधिक घास आता है जिसकी वजह से बहुत से किसान परेशान है। ये है बाजरे की फसल में नहीं, अन्य खरीफ की फसल में भी बहुत ज़्यादा होता है, जो मोथा घास है। ये मोथा घास तो आपने नाम सुना होगा। इसकी दवाई के बारे में बहुत से किसान परेशान है कि इस मोथा घास को जड़ से कैसे ख़त्म किया जाए। तो मुख्यतः ये जो मोथा घास है, जो आज की दवाई बताऊंगा, ये है बाजरे के लिए है। मैं किसान साथियों से अपील करना चाहूँगा, बाजरा, मक्का और गन्ने के अंदर ही इस दवाई का इस्तेमाल करना है। बाकी के किसी भी फसल के अंदर इस दवाई का इस्तेमाल ना करें। अब मैं शुरुआत करता हूं कि बाजरे की फसल के अंदर ये जो दवाई है इसको कितने दिनों के बाद में देना है, और इसका रिज़ल्ट कितने दिनों में अपने को मिलेगा, कौन सी दवाई है, और इसका कैसे हम यूज़ करें, या कैसे इसको खेत में डालें, कैसे अपने को रिज़ल्ट मिलेगा। हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपके सामने साझा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बाजरे की फसल में जो खरपतवार होता है उसका मुख्य जो दवाई होती है वो एट्राजिन 50% WP के नाम से बाज़ार में उपलब्ध रहती है। ये कितनी मात्रा में देनी है ये सारी मैं आपके सामने साझा करूँगा। सबसे पहले मैं एट्राजिन 50% WP दवाई जो बाज़ार में पाउडर फॉर्म में मिलती है उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा। किस तरह का ये पैकिंग आता है और कैसा आता है। मेरे साथ में है ये जो आप देख रहे होंगे एट्राजिन 50% WP, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, एट्राजिन 50% WP। आप दोबारा से एक बार देख सकते हैं, एट्राजिन 50% WP। यह है दवाई बाज़ार में पाउडर फॉर्म में हर एक दुकान पे मिल जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी कंपनी की आप दवाई खरीदो, किसी भी कंपनी की आप दवाई ले सकते हो, लेकिन आपको एट्राजिन 50% WP हर्बिसाइड के नाम से यह दवाई आसानी से हर एक खाद बीज की दुकान पे मिल जाती है। अब मैं बात करता हूं कि बाजरे की फसल के अंदर ये जो दवाई है वो कितने दिन के बाद में देना चाहिए। जब बाजरे की फसल हम लगाते हैं उससे 25 से लेके 55 दिन के बीच में इस खरपतवार की दवाई को हम यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि 1 एकड़ में ये दवाई कितनी लगेगी, तो मैं आप किसान साथियों को बताना चाहूँगा। 1 एकड़ के अंदर ये 500 ग्राम दवाई आसानी से आप लगा सकते हैं या इसको दे सकते हैं। 1 एकड़ में ये 500 ग्राम दवाई लगेगी। बात करूं मैं इसका कि किस तरह से देना चाहिए, इसकी देने की विधि क्या है, तो आप स्प्रे के टंकी से स्प्रे के द्वारा भी बाजरे की फसल में दे सकते हैं।
दूसरा, आप यूरिया के अंदर या मिट्टी के अंदर मिला के भी आप खेत में डाल सकते हैं, उससे भी आपकी खरपतवार नष्ट हो जाएगी। अब इससे आगे मैं बात करूँगा आपसे कि अगर अपन डाल दिए उसका रिज़ल्ट कितने दिन के बाद में मिलेगा अपने को, तो मैं आप किसान साथियों को बताना चाहूँगा इसका रिज़ल्ट 3 से 4 दिन के बाद में मिल जाता है। ये मुख्यतः खरपतवार नष्ट हो जाता है। इसका रिज़ल्ट अपने को कैसा रहने वाला है, इससे अगले वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। अब मैं बात करूं कि अपन ने खरपतवार अगर ये दवाई डाल दी, रिज़ल्ट भी अपने को मिल गया, तो बाजरे में कोई नुकसान है या कोई फ़ायदा है? तो मैं किसान साथियों से बताना चाहूँगा कि बाजरे की, गन्ने की और मक्के की खेती में कोई भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं मिलेगा आपको। और इस दवाई की प्राइस क्या रहती है, 200 से 250 रुपये 500 ग्राम 1 एकड़ की आती है। 200 से 250 रुपये, मात्र 200 से 250 रुपये की यह रेट है। और आप सोच सकते हैं कि 200 से 250 रुपये की दवाई एक 6000 रुपये के खरपतवार निकालने के मज़दूरों के बराबर काम करती है। तो ये कितनी रामबाण दवाई अपने लिए साबित हो सकती है। अब मैं आगे इसके बारे में यह बताना चाहूँगा, जो खरपतवार निकालते समय किसान साथी जो खरपतवार देते समय किसान साथी यह भी सावधानी रखें, अपने मुँह पर या मास्क वगैरह लगा ले, हाथों में कुछ पहन ले, क्योंकि ये दवाई ज़्यादा कोई ख़तरनाक नहीं है। फिर भी मैं आप किसान साथियों को यही बताना चाहूँगा कि इससे कोई आपको रिस्क नहीं लेना है। अब बात करते हैं हम बाजरे के अंदर कि इसका फ़ायदा और नुकसान के बारे में मैंने चर्चा कर ली, उसका रिज़ल्ट के बारे में भी मैंने चर्चा कर ली। अब ये दवाई आपको यूज़ करना है या नहीं करना है, आप अपनी राय मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैं आपसे इसी वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दे पाया हूँ। अगर मेरे से कोई जानकारी रह गई है तो आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि क्या जानकारी रह गई है। आप सभी किसान साथियों का वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जानकारियों के नोटिफिकेशन या वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो सके। मैं इस RN एग्रो फार्मिंग के यूट्यूब चैनल के माध्यम से नई नई फसलों के बारे में, नई नई तकनीकी के बारे में, नई दवाइयों के बारे में, किस दवाई का कैसे यूज किया जाता है, सारी जानकारी इस RN एग्रो फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे आपको आसानी से मिल जाएगी। जो अपने आसपास में किसान होते हैं, किसान हैं, उन लोगों तक भी यह वीडियो पहुंचाने की कृपा करें। मैं आपसे विदा लेता हूं। मुलाकात होगी अपने एक नए वीडियो के साथ में। तब तक आप स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। जय हिंद, जय भारत।